Hello, Cho. Let's read this question. So this question says, in a circuit shown below, the readings of the voltmeter and the ammeter will be voltmeter और ammeter की क्या बतानी है बच्चों, आपको यहाँ पर से रीडिंग्स बतानी है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको रीडिंग्स बतानी है किस किस की, वोल्टमीटर एंड एमीटर की, ठीक है। तो वोल्टमीटर एंड एमीटर लिख लीजिए इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चन में देखिए और कुछ मेंशन नहीं किया, तो हम इनको आइडियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं किया होता था, एज ऑलवेज हम इनको क्या करेंगे, आइडियल कंसिडर करेंगे, ठीक है। एक देखिए, आपका पहला सर्किट बना रहा हूँ, 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस आपने एक वोल्टमीटर V1 क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है, आइडियल वोल्टमीटर है, ठीक है। और यहाँ पर से आपकी कोई करंट I1 जा रही है, और ये I1 करंट आपके किसी एमीटर A1 से पास कर रही है, ठीक है। ये आपकी बैटरी लगी हुई है, ठीक है। ये आपकी 10 वोल्ट का सर्किट है। देखिए बच्चों, हमें पता है ना, पैरेलल में देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स के आजू बाजू कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 10 वोल्ट। इन दोनों के आजू बाजू कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 10 वोल्ट। एमीटर है, एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो होता है, ठीक है। तो एमीटर का, आइडियल एमीटर का हम बात करें तो उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, आइडियल एमीटर की अगर बात करो तो उसका रेजिस्टेंस जीरो की तरफ होता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली जीरो आइडियल कंडीशन मानते हैं, ठीक है। और वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस आइडियल की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो बच्चों देखिए, इसका रेजिस्टेंस जीरो, तो बता सकता हूँ यहाँ पर भी आपका सेम पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो इन दोनों के आजू बाजू ये दो पॉइंट है, मान लीजिए इस पॉइंट को 1 बोल दिया, इसको 2। इन दोनों के आजू बाजू में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, 10 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। तो 10 ओम्स का रेजिस्टेंस है, इसके आजू बाजू आपका 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो इसका मतलब यहाँ पर जो करंट आएगी वो कितनी आएगी, देखिए आई इजिकल टू कितना आता है आपका V/R, पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, तो करंट आपकी 1 एम्पियर आनी चाहिए। तो 1 एम्पियर की करंट यहाँ से आएगी, ठीक है। ऊपर वाले में देखिए कितनी करंट फ्लो करेगी, मैंने बोला कि आइडियल है, तो आइडियल में एमीटर वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है तो कोई करंट नहीं जाएगी, तो यहाँ पर 0 एम्पियर की करंट जाएगी। आइडियली ऐसा बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये बता सकते हैं। तो टोटल I1 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, यहाँ से 1 एम्पियर की, 1 यहाँ से आ रही, 0 ऊपर से आ रही, तो टोटल 1 आ जाएगा, ठीक है। और वोल्टमीटर कितना रीड करेगा, देखिए 1 और 2 के आजू बाजू 10 वोल्ट। तो बता सकते हैं इस V1 के आजू बाजू भी कितना हो जाएगा आपका, 10 वोल्ट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो V1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, 10 वोल्ट, और जो आपकी करंट I1 आई वो कितनी है, 1 एम्पियर। तो ये हमने पहले सर्किट को सॉल्व कर लिया। अब दूसरे सर्किट पे आइए बच्चों, देखिए दूसरे सर्किट पे क्या है आपका, एक रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐसे गिवन कर रखा है, एक रेजिस्टेंस और है, इसके साथ एक वोल्टमीटर V2 क्या कर रखा है, कनेक्ट कर रखा है। अगेन इसको भी आइडियली एज्यूम करेंगे, ठीक है। कुछ मेंशन नहीं है तो आइडियल एज्यूम करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका एक एमीटर कनेक्ट कर रखा है E2, ठीक है। इस तरीके से कुछ सिचुएशन दी हुई है। अब बच्चों देखिए, यहाँ पर आपका 10 और 0, ठीक है। इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है ना, यहाँ पर 10 वोल्ट, यहाँ पर 0। तो अगेन देखिए, यहाँ पर मैं थर्ड पॉइंट बोल देता हूँ, इस पॉइंट को फोर्थ बोल देता हूँ। इसके आजू बाजू में कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, 10 वोल्ट के इक्वल, ठीक है। क्योंकि एमीटर है आइडियल, अगेन इसका रेजिस्टेंस जीरो होगा, तो 3 और 4 के अबाउट भी 10 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब देखिए, एक रेजिस्टेंस है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 10 वोल्ट। अगेन यहाँ पर जो करंट आएगी वो 1 एम्पियर के इक्वल आ जाएगी, अगेन वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 10 ओम, बिल्कुल ठीक। दूसरा क्या है, आइडियल वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस वो तो इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो ऊपर आपका इन्फिनिटी प्लस 10 कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी के इक्वल। तो यहाँ पर आपकी कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, तो यहाँ पर करंट कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अगेन देखिए, ऊपर से जीरो आ रही है, नीचे से 1 एम्पियर, तो ये वाले में आपकी 1 एम्पियर की करंट। तो A2 जो रीडिंग नोट करेगा वो अगेन कितने, A2 मतलब I2, ठीक है। I2 करंट को मेजर करेगा, तो वो अगेन 1 एम्पियर के इक्वल आएगी, ठीक है। अब ये वोल्टमीटर की रीडिंग देख लीजिए बच्चों, इसमें तो आपकी कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पर आपका 10 वोल्ट था, कोई करंट ही फ्लो नहीं कर रही है, तो इसका मतलब V3 4 इन दोनों के आजू बाजू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 10 वोल्ट के ही इक्वल होगा। करंट ही फ्लो नहीं कर रही, ठीक है। करंट फ्लो नहीं करेगी तो हम बता सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना, 10 वोल्ट के इक्वल। तो जो V2 रीड करेगा वो भी कितना आना चाहिए बच्चों, 10 वोल्ट के ही इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर जाएगा। तो देखिए, इनको मैच करें तो V1 V2 और I1 I2 कंपेयर करना है। V1 भी 10 वोल्ट था, V2 भी 10 वोल्ट है, I1 भी 1 एम्पियर था, I2 भी 1 एम्पियर है, तो सभी इक्वल ही है यहाँ पर। तो थर्ड वाला ऑप्शन क्या रहेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।